सुशांत के केस में अब चूंकि ये सीबीआई के हाथ में केस पहुंचा है, तो अब उनके जो सिस्टम है और जो उनकी जांच प्रक्रिया है वो चल रही है, उस पर कुछ भी बोलना इस समय हमें शोभा नहीं देता। लेकिन आप देखिए रिया के जो मैसेज, रिया चक्रवर्ती के जो फ़ोन जो कॉल रिट्रीव हुए हैं मैसेज रात में, उसमें मैडम ड्रग डीलर से बात कर रही हैं, जो ये साफ साफ लिख रहा है कि हाँ इस दवा को इस तरह से ऐसे ऐसे देते रहिए और असर आपको दिखने लगेगा। तो ज़रूर ये बहुत सनसनीखेज खुलासे हैं जिसके बारे में हम सब बात कर रहे थे कि ऐसा आवश्यक नहीं है। लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि क्या एक ही आत्महत्या हुई, क्या एक ही मौत हुई है, क्या एक ही मुद्दा बना है। मैं ये कहूँगी मौत किसी की भी हो, हम तो सनातनी लोग हैं भाई, हमसे तो चींटी भी मर जाए तो हम उसके लिए भी प्रायश्चित करते हैं। यहाँ पे तो एक व्यक्ति गया और ऐसा व्यक्ति गया जो एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था। एक सुशांत सिंह राजपूत सीबीआई जांच चल रही है, तो उसको किस ओर देखते हैं और क्यों वहाँ उस जांच को भटकाने के लिए जो है इतनी बड़ी साजिश हुई है, क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ मेरी कि रख दिया ईमान गिरवी और हर धंधा किया, रख दिया ईमान गिरवी और हर धंधा किया, सब कला के साधकों को घोर शर्मिंदा किया और लाज संयम साधना सब राह के रोड़े बने, लाज संयम साधना सब राह के रोड़े बने, एक प्रसिद्धि के नशे ने इस कदर अंधा किया, एक प्रसिद्धि के नशे ने इस कदर अंधा किया। तो जहाँ पर भी ये जो चकाचौंध की दुनिया हो, वो बॉलीवुड की हो, वो मंचीय दुनिया हो, वो सार्वजनिक मंचों से वक्तव्य देने की दुनिया हो, यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं उस समय शायद हम स्वांता सुखाय लेखन से पहुँचते हैं, अपना कुछ अच्छा करने के लिए, देश हित की, समाज हित की बात के लिए अपनी बात को लोगों के सामने ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। लेकिन जहाँ पे हम उस मंच पे पहुँचे, और वो मंच कोई भी हो, वो टीवी हो, वो सिनेमा हो, वो ये ओपन मंच जो होते हैं जो वक्तव्य के, या फिर यहाँ पे मंच वाले प्रपंच शुरू हो जाते हैं। आप ये भूल के कि आप किस लिए वहाँ पे आए थे, आप उस चकाचौंध में खोने लगते हैं। और यदि कहीं वो चकाचौंध हासिल हो गई तो फिर एक ये दूसरी कि फिर अब हमें पॉलिटिकल माइलेज भी लेना है, तो कभी हमें पुरस्कार भी लेने हैं, तो हम इन चीज़ों में भटकने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है। और यहाँ से ही उस गिरावट की शुरुआत हो जाती है जो कि स्वांता सुखाए। तो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि जिस समय आप उलझें, जिस समय आप किसी भटकाव में हो, तो वो पहला दिन याद करें जब आपने माइक पकड़ा था या जब आप कैमरे के सामने आए थे, वहाँ से चलें। सुशांत के केस के लिए मैंने पहला भी एक वीडियो जिसमें मैंने अपील की थी देश की जनता से, आप सबके माध्यम से, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब उस आवाज़ में मेरे साथ जुड़े। वो वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचा, लोगों ने उसको बहुत शेयर किया, और उस सब का आप सबके इस साथ का प्रतिफल रहा कि हाँ ये केस सीबीआई को गया। और इसी के साथ मैं एक दूसरा केस और बोलूँगी कि जो पालघर में हमारे साधुओं की लिंचिंग हुई, उस पर जो रुख रहा है महाराष्ट्र सरकार का, मैं फिर कहती हूँ कि जिस देश में संतों की हानि होती है, संतों की हत्याएं शुरू होती हैं, वो वहाँ के लिए शुभ संकेत नहीं होते। तो उसकी भी सीबीआई मांग होनी चाहिए। खैर ये बात हम अलग से करेंगे और बात से करेंगे, लेकिन ये मुद्दा वैसा ही है और हम इसको जीवित रखे हुए हैं। अपनी अपनी तरह से हम लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम इसके खिलाफ भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि ये केस भी ऐसे ही जाना चाहिए जैसे सुशांत का केस गया है। खैर फिर हम पुनः सुशांत के केस पे आते हैं। और सुशांत के केस में अब चूंकि ये सीबीआई के हाथ में केस पहुंचा है, तो अब उनके जो सिस्टम है और जो उनकी जांच प्रक्रिया है वो चल रही है, उस पर कुछ भी बोलना इस समय हमें शोभा नहीं देता। लेकिन आप देखिए रिया के जो मैसेज, रिया चक्रवर्ती के जो फ़ोन जो कॉल रिट्रीव हुए हैं मैसेज रात में, उसमें मैडम ड्रग डीलर से बात कर रही हैं, जो ये साफ साफ लिख रहा है कि हाँ इस दवा को इस तरह से ऐसे ऐसे देते रहिए और असर आपको दिखने लगेगा। तो ज़रूर ये बहुत सनसनीखेज खुलासे हैं जिसके बारे में हम सब बात कर रहे थे कि ऐसा आवश्यक नहीं है। लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि क्या एक ही आत्महत्या हुई, क्या एक ही मौत हुई है, क्या एक ही मुद्दा बना है। मैं ये कहूँगी मौत किसी की भी हो, हम तो सनातनी लोग हैं भाई, हमसे तो चींटी भी मर जाए तो हम उसके लिए भी प्रायश्चित करते हैं। यहाँ पे तो एक व्यक्ति गया और ऐसा व्यक्ति गया जो एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था। आप फिल्में देखें ना देखें, लेकिन एक उसका बेस था, एक उसका आधार था, एक उसकी फ़ैन फॉलोइंग थी, और सबसे बड़ी बात वो बच्चों के बारे में और भविष्य के बारे में सोचने वाला। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं था, एक बहुत ही शॉर्प माइंडेड लड़का था। तो हाँ, उसने लोगों को जोड़ा, और सोचिए जाने के बाद ज़्यादा जोड़ा, तो कुछ तो ऐसा रहा होगा। और इसने कहीं हमें एक चीज़ तो ये भी बताई। फिर रही बात पुनः हम अगर आ जाएं तो ये जो इस नेपोटिज़म की बात शुरू हुई, और मुझे लगता है जहाँ तक मेरी जानकारी है तो ये कॉफ़ी विद करण में सबसे पहले ये शब्द का प्रयोग जो चलन में आया
वो कंगना ने, क्योंकि उसको वहीं पे ही लिटरली स्लैप्ड हिम विद दिस वर्ड कि हाँ नेपोटिज्म आप लेके आए हो, आप जैसे लोग उसके फ्लैग बेयरर हो, उसके ध्वजावाहक हो। वहाँ से ये शुरू हुआ और उसके बाद ये सब किसके उसके पीछे, कंगना रनावत के पीछे पड़े रहे और इस तरह के बहुत सारे लोग आते रहे सामने जिनको इन लोगों ने ख़त्म किया। और अगेन जिस पे आज हमने अपनी पूरी चर्चा की, बौद्धिक आतंकवाद, तो ये लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और सबसे ज़्यादा सिनेमा को इसने अफेक्ट किया। और सिनेमा वो एक कहते नहीं वो जरिया है जिससे सबसे ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। अगर मुझसे आप सिनेमा की परिभाषा पूछेंगे तो मैं सीधे से यही कहूँगी कि सिनेमा एक ऐसा दर्पण है जो हर चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। लेकिन धीरे धीरे ये सिनेमा बन गया, वो एजेंडा सेट करने की जगह लोगों ने धीरे 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 पुनः वहीं पे यही राष्ट्र विरोधी लोग, हिंदू विरोधी लोग, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि उनको सिर्फ एक वर्ग विशेष को स्थापित करना है, उनको हिंदुओं का विरोध करना है। आप देखिए हमारी पुरानी कथाएं उठाइए, ब्राह्मणों का कर्म क्या रहा। यहाँ पे ब्राह्मण मैं कर्म के हिसाब से बना रही हूँ। ब्राह्मणों का कर्म क्या रहा कि आप हमारे गुरुकुल हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम भिक्षा ले रहे हैं। सोचिए हमारे यहाँ वो भी सत्कर्म था कि हमें भिक्षा में जो मिलेगा हम उससे ही जीवन यापन करना और हमें ज्ञान बांटना है, ज्ञान का प्रकाश आलोकित करना है। उनको आज के समय में आप आज की फिल्में देखिए तो आपको जितने भी बड़े जो कहते नहीं कि जो विलेन दिखेंगे वो आपको टीका लगाए दिखेंगे, वो आपको जनेऊधारी दिखेंगे। अभी मैं फिल्मों को नाम लेके उनको प्रसारित नहीं करना चाहती कि आप रेप सीन दिखाते हैं और दिखाते हैं कि उसमें वो जनेऊ पहने हैं, कभी आप दिखाते हैं कि वो तिलकधारी है, रुद्राक्ष की माला पहने हुए आतंकवादी है। आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? कितने में हमारी आत्मा का बिकना इतना आसान है कि आप उस एक प्रोपेगेंडे को सेट करने के लिए आप चंद पैसों में बिक जाते हैं और आप इस तरह की धर्म विरोधी बातें कि बस धीरे 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 आप एक वर्ग विशेष को स्थापित करते जा रहे हैं बाहुबली के रूप में, जिससे हम सदियों में पढ़ते आए कि एक गरीब ब्राह्मण आपने स्थापित कर दिया कि अब वो सिर्फ बाहुबली होते हैं, वो सिर्फ कट्टे रखते हैं, वो सिर्फ तमंचे रखते हैं, वो सिर्फ गोली और गालियों की बात करते हैं। वो ब्राह्मण जिन्होंने जान पे खेल के हमारे धर्म ग्रंथ बचाए, तक्षशिला जल गई उसके बाद भी अगर हमारे धर्म ग्रंथ जिंदा रहे तो वो उनकी उपनिषदीय और ज्ञान बांटने की परंपरा के आधार पर आप उनको कहते हो कि अब वो तो खाली बाहुबली और हत्यारे बन चुके हैं। वो मुंबई जहाँ पे राज करते हैं दाऊद, हाजी मस्तान, अबू सलीम, और उनको जब विलेन ढूंढने होते हैं तो वो उनको मिलेंगे, कभी कोई त्रिपाठी मिलेगा, कभी कोई पांडे मिलेगा, कभी कोई मिश्रा मिलेगा। तो आप देखिए मैंने एक बात फिर से कही कि या फिर आप सरदारों की आप इतनी हंसी उड़ाएंगे जिन्होंने अपने सर उड़वा दिए, बच्चे जिनके दीवालों में चुन गए हिंदुओं के लिए, आपके लिए वो खाली संता बनता बन के रह गए। आप कितना राज करेंगे? हम सबको जुड़ना है, ये एक पल्लवी की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। मैं इस दम से आप सबके सामने बोल रही हूँ कि आप सब इस बात को आगे बढ़ाओगे कि ये गलत है। आप स्क्रिप्ट के नाम पे, स्क्रिप्ट में स्वतंत्रता के नाम पे सिनेमा की जो एक होती नहीं कि वहाँ पे आपको मिलने वाली जो स्वच्छंदता है उसको दूषित मत करिए अपने विचारों से, अपने एजेंडे सेट करने के लिए। मैडम बॉलीवुड की जहाँ तक बात करें तो वहाँ से अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है और ये घटनाएं तो लगातार पिछले कई वर्षों से चलती आ रही हैं। लेकिन इस घटना में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ राजनीतिक संरक्षण जो जांच का विषय था उसको सरकार को जो है उसको सक्रियता लेना था। तो इस केस में ये लगा कि जांच भटकाई जा रही है। बिहार से आता था और वहाँ उसकी एफआईआर हुई, उसके परिवार जो है बिहार में रहते हैं, वहाँ के एसएसपी गए, एक आईपीएस अधिकारी जो है जांच के लिए जाते हैं बम्बई महाराष्ट्र में, और वहाँ की पुलिस जो है, वहाँ की सरकार, वहाँ का कानून उनको जो है क्वारंटाइन कर देता है। तो ये बड़ी क्रिटिकल है रही है। तो उसको किस ओर लेती है कि वो जो अघाड़ी सरकार है वहाँ पर जो है कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ये जो हमारी जो हिंदुत्व की बात करने वाली जो है शिवसेना, ये किसके दबाव में आगे आखिर में कौन लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये राजनीति का कौन है और किसकी जो है गुत्थियाँ जो है सुलझने वाली हैं, और ये जो पर्दा पड़ा हुआ है अब सीबीआई जांच हुई तो वो सामने आ जाएगा। लेकिन इन लोगों को किस बात का डर था, जो राजनीतिकों को, जो वहाँ की सरकार है, विशेषकर सरकार की बात कर रहा हूँ, उद्धव सिंह ठाकरे की सरकार की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या कहेंगे आप? कि जिस तरह से ये लोग, इनकी जो बिलबिलाहट है, इनकी जो कुलबुलाहट है, वो उनको बिना किसी सबूत के भी कटघरे में खड़ा कर रही है। नहीं तो आप खुल के सामने आए, सीबीआई जांच के आदेश दें और रिपोर्ट हम सबके मुंह पे मार दें। मैंने इसी लाइन के साथ अपनी बात का वहाँ समापन किया था।
तो मैं यही बात फिर से बोल रही हूँ कि जो उनका एक ही गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा, ठीक है, कि वो मौत जिसको हमें रहस्यमयी मौत बोलना था, आपने पहले दिन से उसको चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसने सुसाइड किया, उसने सुसाइड किया, उसने सुसाइड किया, उसने सुसाइड किया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें बहुत सारे लूप होल्स आए। जिस तरह से बहन उसकी घर से निकली, वो 10 मिनट में पहुंचने वाली थी, उसके बावजूद उसकी बॉडी को आपने पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल पहुंचा दिया। तो ये पहले दिन से चीज़ें सस्पेक्ट उनके घेरे में थे। अब ये तो समय बताएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला, क्योंकि एक संगठन के हाथ में, हमारी जो सबसे बड़ी संस्था जिसको हम मानते हैं सीबीआई के हाथ में है, तो अब उनको अपना काम करने देते हैं। लेकिन हाँ, हम सबको पुनः बधाई हो कि उनकी बिलबिलाहट ने ही उन्हें पकड़वाया है। धीरे धीरे ये जो जिस तरह से सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, ये जो पर्दाफाश हो रहे हैं, तो अभी आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि इसके पीछे कहीं कोई एक ऐसी कहानी है। इसके पीछे ज़रूर इन लोगों ने ये जो समय बर्बाद किया है, हमें नहीं पता कि ये जो समय बर्बाद हुआ, जो मुंबई पुलिस का गैर जिम्मेदाराना, सोचिए दिशा सालियान की फ़ाइल गायब हो जाती है। आप बिहार से आए हुए आपने जो ऑफिसर्स हैं, आपने उनको, चीफ ऑफिसर को आपने क्वारंटीन कर दिया था। तो इस तरह की जो आपने इस तरह की बहुत सारी जो कहते नहीं, बहुत ही हम लोग अपनी भाषा में बोलते थे चिरकुटई जो हरकतें की हैं ना, उसने आपकी जो संस्थाएं हैं, आपकी जो जांच एजेंसियां हैं, आपका जो कृत्य है, आपका जो चरित्र है, इसने उस सब पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। जनता, हम सब लोग, देश आपको बहुत जल्द जवाब देगा आपके इस कहते नहीं, इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का। और सुशांत के लिए तो मैं पुनः कहती हूँ कि उसकी आत्मा को तब तक शांति ना मिले, वो ऐसे ही हम सबके दिमागों में कुलबुलाता रहे जब तक ये पूरी जो मर्डर मिस्ट्री है ये ओपन ना हो जाए और सीबीआई को बहुत शक्ति मिले। और मैं मानती हूँ कि कई बार पिछले कुछ ऐसे उदाहरण रहे हैं जिसमें कई बार तो सीबीआई को भी लोगों ने कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। और लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के संस्थानों को, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, वो हमारे सीबीआई हैं, इनको हमें अपना, जब ये अपना काम करें तो हमें इनका साथ देना चाहिए और ये अपना काम करें। और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो पार्टी रही नहीं जिस पे हम हिंदुओं को फ़ख्र हुआ करता था। ये तो वो सिद्धांत, वो अनुशासन, वो प्रतिबद्धता जी ही नहीं पाए, उसका एक अंश नहीं जी पाए जहाँ से बाला साहब ठाकरे जी ने इसकी नींव रखी थी। वो खुल के कहते थे कि हाँ मैं हिंदू हूँ, क्या कर लोगे आप, हमारे विरुद्ध बोलोगे तो हम गलत करेंगे, हम आपसे कुछ नहीं कहने जा रहे, आप भी रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारी तरफ उंगली उठाओगे आप गलत करोगे। आप बताइए प्रतिरक्षा कब गलत है, बचाओ कब गलत है? हमें सिखा दिया गया अहिंसा परमो धर्मा। इसके आगे की पंक्ति जो थी कि धर्म हिंसा तथैव च, वो गायब कर दिया गया। और जो बाला साहब ठाकरे जी थे जिन्होंने इस पार्टी की, इस विचारधारा की, मैं तो पार्टी भी नहीं बोलती, मैं तो उनको विचारधारा मानती हूँ। आप देखिए भाजपा भी क्या है, मेरे लिए तो भाजपा भी एक विचारधारा है कि हमें सर्वधर्म समभाव के साथ रहना है, हमें बराबरी के साथ रहना है, सबको साथ, सबका विकास करते हुए चलना है। ये तो विचारधारा है ना। अब इसमें आप हिंदू मुस्लिम ढूंढ लो तो क्योंकि आप एक वर्ग विशेष का तुष्टिकरण करते चले आए हो, तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम उत्तरदायित्व तो नहीं हैं। तो इस समय वैसे भी जो पार्टी है, इनको तो अपना नाम वैसे भी बदल के कुछ और ही कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको भी ये लगे कि चलो ठीक है। अब वही बात होते हैं, हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वो सब कुछ करके गए, उनके नाम का हम सब आदर करते हैं। लेकिन आज ये पार्टी जिस तरह से, आप सोचिए पाल घर में साधुओं की इस तरह से दर्दनाक हत्या हो जाना, और ये वही ठाकरे साहब की पार्टी है। हमें दुख होता है ये मानते हुए, ये सोचते हुए, समझते हुए कि ये वही महाराष्ट्र है जिसके लिए एक समय, जिस समय यूपी में कार सेवकों पे गोलियां चलती हैं, जिस समय राम भक्तों पे गोलियां चलती हैं, जिस समय गोधरा में कार सेवक जलाए जाते हैं, तब लगता था काश हमारे पास ठाकरे जैसा एक नेता हो जो इन सबको ऐसा ही जवाब दे, काश हमारे पास एक ऐसा। आज हम ये तरस रहे हैं कि उनके लिए भी सीबीआई जाँच होनी चाहिए। पाल घर में किसी के दिमाग में अब वो चेहरे, वो साधुओं के चेहरे नहीं आते। उसके बाद एक सुशांत का मुद्दा आया, ये तो कहिए, अब ये हम मान सकते हैं कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं जैसे पुरजोर आवाज़ सुशांत का परिवार लगातार उठाता रहा, जो हमारे हिंदूवादी संगठन है, जो हमारा संत समाज है, उनसे मैं आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि हम सब फिर एक प्लेटफॉर्म पे आएँ।
सिर्फ एक पल्लवी मिलके पालघर के लिए सीबीआई नहीं मांग सकती, और हम अपनी तरह से मांग रहे हैं, लगातार मांग रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे हम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो हमारा संत समाज है, जो हमारा जागृत हिंदू समाज है, जो हमारा चेतना में जगा हुआ जो युवा हिंदू है, वो सामने आए, संतों के लिए मांगे। और मैं फिर से चेतावनी देती हूँ कि यदि यही रवैया रहा साधुओं के प्रति, हमारे संस्कारों के प्रति और बाला साहब ठाकरे जी के मूल्यों का यदि अवमूल्यन ऐसे ही होता रहा, तो यकीन मानिए जनता आपको समय से पहले विदा कर देगी और आप ख़त्म हो जाएंगे, वैसे ही जिस तरह से कांग्रेस ख़त्म हो रही है।